कल 26/2/2000 26/2/2026 को हमारे सिविल कोड अररिया में डेट था और हमने मोहलत दिया। हमारे अंचल पदाधिकारी जो कि हाट मैं शिव साहब को मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे एडीएम साहब के यहाँ जो अभिलेख संख्या 7/2024-25 का जो विवाद चल रहा है, वाद संख्या 35, मैं सीओ साहब को मैं कई बार मैं बताया हूँ सर, एडीएम साहब के द्वारा 23/12/2025 को जो लेटर भेजी गई है उस पर जांच कराने हेतु आदेश किया गया था और 15/9/2024 को भी लेटर भेजा गया है, 25 को भी लेटर भेजा गया है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ सीओ साहब कि आखिर ये मामला मेरा कब तक चलेगा आपका अंचल में। आपका अंचल में आज 3 साल से ये विवाद चल रहा है और मैं थक चुका हूँ। कल 26/2/2026 को मैं आपका अंचल के नाजिर बाबू प्रमोद सर से मैं मिला, कई बार मिला और मैं उनसे कहा कि भाई साहब, जमाबंदी 1181 जो फर्जी बना करके जो कमेटी बनाई गई है बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से, और ये विवाद 11/3/2022 से आज दिनांक 27/2/2026 तक चल रहा है। किसी भी समय में मेरा जानलेवा हमला करा सकता है उन लोग। भू माफिया मंजूर पिता महफूजुर रहमान हमारे ही गांव के हैं, जो सचिव बने हैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना से, जो अप्रूवल लिए हैं, और साथ ही अध्यक्ष नुमान पिता सईदुल रहमान। बालू माफिया आए दिन विभाग के द्वारा इसकी गाड़ी पकड़ी जाती है, फिर छोड़ दी जाती है। हमारे ही गांव के शिक्षक अब्दुल रऊफ पिता ताहिर, हम लोग जानते नहीं थे कि वो शिक्षक हैं। जो हमने सूचना अधिकार से जो हमने साक्ष्य उपलब्ध कराया, हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी जो कि हाट बीओ साहब के द्वारा जो हमने सूचना अधिकार से जो हमने पेपर के मांग किया था, हेड मौलवी के द्वारा मदरसा इस्लाहिया थपकोल भूमि दान करता संबंधित पेपर मांगी गई थी, उसी में हम लोगों को जानकारी मिला ये हमारे गांव के ही शिक्षक हैं, जिनका नाम अब्दुल रऊफ पिता ताहिर है। और सर, हम लोग जानते ही नहीं है कि वो हमारे शिक्षक हैं, लेकिन वो उस मदरसा का
वो मास्टर हैं, क्या है नहीं है, हम लोगों को अभी जानकारी मिल रहा है और तनख्वाह उठाया है तो उन पर तो कार्रवाई होना ही है। हमारे बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा उस पर कार्रवाई करेंगे हमारे सलीम परवेज चेयरमैन चचा साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रमोद भाई कि कल 26/2/2026 आपका अंचल बड़ा भाऊ शैलेंद्र चचा और हमारे प्रखंड के सिसौना मामू शाहनवाज साहब बीजेपी प्रखंड अध्यक्ष के सामने मैं आपसे सवाल किया कि सर एडीएम साहब के द्वारा आपको कई बार लेटर भेजा गया है, उस लेटर को जांच करा करके समय पर भेजिए। इतना ही कहना ही था उनसे। उन्होंने हम पर इतना गुस्सा से बात किया कि लगा कि हम पर वो एफआईआर ना कर दे, जिस मूड पर वो बोल रहे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सीओ साहब कि आखिर वजह क्या है कि मेरा फाइल को आपके अंचल के द्वारा नाजिर बाबू के द्वारा लेट किया जा रहा है फाइल भेजने में। हमारे गांव के द्वितीय पक्ष मंजूर पिता महफूजुर रहमान, नुमान पिता गुड्डू, रौब पिता ताहिर, इन लोगों के साथ में बैठना उठना करता है सीओ साहब। मेरे द्वितीय पक्ष जो फर्जी ज़मीन दिखा करके 1181 जो जमाबंदी दिखा करके उन लोगों ने जो कमेटी बनाया है उनके साथ में आप बैठना उठना करते हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं आप सर। क्योंकि मदरसा है और मदरसा सबके लिए है और मदरसा के जो विवाद चल रहा है वो हम लोगों की आपसी मामला है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जमाबंदी है या नहीं है। तो आपके अंचल के द्वारा हल्का कर्मचारी के द्वारा 2 कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि 1181 जमाबंदी दर्शना मौजा में नहीं है। तो आपको रिपोर्ट करने में क्या आपत्ति है? लेकिन नहीं, आप रिपोर्ट नहीं करके आप मेरे द्वितीय पक्ष मेरे विरोधी के साथ में बैठना उठना है आपका, हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ज़्यादा बोलेंगे हम पर एफआईआर कर दिया जाएगा आपके अंचल के द्वारा। इसीलिए मैं उलझना नहीं चाह रहा हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सीओ साहब कि मेरा सही जांच करा करके हमारे एडीएम साहब को भेजा जाए समय पर, जिससे कि उनका जमाबंदी रद्द किया जाएगा। और इतना फाइल को दबा देने से, ये रोक देने से, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे इंसाफ मिलेगा। इसलिए कि सच्चाई की जीत होती है और हम लोगों ने करके दिखाया है। और हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, मुखिया साहब, सरपंच साहब, पूर्व मुखिया साहब, तमाम लोग बैठक करके 1/8/2025 को जो हमने आम सभा किया था उस कमेटी का विरोध किया था। आपका यूट्यूब में चल रहा है। हमने कहा है किसी भी समय में मेरा जानलेवा हमला कर सकता है। और मैं डीएम साहब के यहाँ जाता हूँ, एडीएम साहब के यहाँ जाता हूँ, डीओ साहब के यहाँ जाता हूँ। आज भी मैं जा रहा हूँ। देखिए आज 27/2/2026 है, आज भी हम जा रहे हैं। देखिए हम अकेला जा रहे हैं, हमारे पीछे कोई नहीं है। देखा जाए हम आज भी जा रहे हैं अकेला। मेरा कहने का गर्ज यह है, आप लोग समय पर अगर आप सहयोग नहीं कीजिएगा तो मेरे साथ किसी भी समय में उन लोग घटना करा सकता है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
आपके अंचल के द्वारा नापी की गई थी 4/2/2025 को। उसमें लिखा है कि भूमि दान करता कय्यूम के पिता हफीज़ व फुल मोहम्मद है और खाता 251 खेसरा 1009 के अंतर्गत मदरसा इस्लाहिया थपकोल कायम है और 1181 जमाबंदी दर्सना मौजा में नहीं है। आपके अंचल के द्वारा रिपोर्ट है। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारे मदरसा का ही ज़मीन पर एक प्राथमिक विद्यालय चला रहा था और वह भी ज़मीन मेरे दादा के द्वारा खतियान है और मदरसा के स्कूल के नाम से दान नहीं किए हुए हैं और दान जब नहीं किए हैं तो वो भवन बनाया कैसे इन लोगों ने। इन लोग उस क्षेत्र का दबंग आदमी है और मैं आपको क्या कहूँगा सीओ साहब। साथ ही मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि आप जो है मेरे सहयोग किए हैं और थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। प्रमोद सर को आप थोड़ा सा बोलिए कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। टाइम आज जो है हमको वो 1 साल से दे रहे हैं, 1 साल से कई बार वो भेजे हैं मेरा जमाबंदी अभिलेख बना करके। कभी उसमें लिखते हैं कि जमाबंदी पर रोक लगा दिया जाए, कभी कुछ लिखते हैं कभी कुछ लिखते हैं, फाइनल करके नहीं भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से हम आज इतना परेशान हाल है। सीओ साहब ज़्यादा अगर आपको दिक्कत है आप स्वयं जा कर के स्पॉट पर जांच करें, जांच करा करके जांच प्रतिवेदन हमारे जिला पदाधिकारी एडीएम साहब को भेजा जाए। सर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रणाम आप सभी को।